आज उत्तराखंड से स्वच्छ भारत ग्रामीण मिशन की तरफ से उत्तराखंड के सभी प्रधानों को, कुछ चुने हुए प्रधानों को गणतंत्र दिवस के अवसर पर लाल किले बुलाया गया है, जिसमें मेरे साथ में सभी प्रधान गण हैं और हमारे साथ में हैं भाई साहब। आप गोपेश्वर से थोड़ा बताएं। गोविंद सजवान गोपेश्वर चमोली। ये भाई साहब हैं सुहाखोली से, जौनपुर टेरी गढ़वाल से, विजेंद्र। ये हमारे साथ पांडे जी हैं जो सोजल से ही हैं, और हमारे साथ महेंद्र जी भी सोजल से हैं। भाई साहब ऊखीमठ से, नेपाल से। ये सभी लोग अभी लंच की तैयारी में यहाँ पर बैठे हुए हैं। हमारे साथ में ये बैठी हैं हमारी मैडम सरिता जी, और इनके साथ में और भी महिला प्रधान। आप कहाँ से हैं मैडम? रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट। और आप? रुद्रप्रयाग से। आप कहाँ से हैं मैडम? चमोली से। अपना नाम भी बताएं। संगीता देवी। ये इनके हस्बैंड हैं। भाई साहब आपका नाम? सोबत सिंह। ये हमारी पवार जी हैं, कहीं खोए हुए हैं, आप भी बताएं। एक हस्बैंड है भाई साहब। विजय पवार। मेरा नाम आशा सजवान, डिस्ट्रिक्ट चमोली, ब्लॉक दसूर। आप? टेरी जिले से, जौनपुर विकास। ये हमारे साथ हरिद्वार से टीम है। आपका नाम क्या है मैडम? लवी चौधरी। अच्छा, कौन सी पंचायत से हैं आप? दहिया की नारसन ब्लॉक ये इनके हरिद्वार से। शबनम हरिद्वार जिले से। अब आगे जो हमारा टूर रहेगा उसके बारे में भी आगे की वीडियो हम इसमें शूट करके बताएंगे। होटल से प्रगति मैदान की ओर जाते हुए रास्ते का सफ़र। ये भारत मंडपम, जहाँ पे हमें शाम को आना है। इसी में आना है शाम को मीटिंग में। हाँ, पहचानते हो? वेलकम। सॉरी पीछे वाले उधर चलो, उधर आगे, उधर चलो आगे। बस बस बस, ये पीछे से आ जाइए आप, ये तो खत्म हो गया। हाँ वो मैं कर रहा हूँ। हाँ आइए मैडम प्लीज। तो कहीं गया वो तो भगा कहीं वो चेक नहीं ना, फोटो फोटो
अभी खींचते हैं फ़ोटो, पहले बैठने दो सबकी, निकाल देंगे, लवी आपकी भी निकाल देंगे, अपनी भी निकाल देंगे। मैं सर ऑफिस का काम कर रहा था। सर नमस्कार सर। हाँ हाँ वो बात करें सर। गुड इवनिंग सर। गुड आफ्टरनून। गुड इवनिंग हो गया जो गुड इवनिंग आफ्टरनून में ये हमारे लिए है। ये मेरा ये कब जो है आज अतिथि है। हाँ क्योंकि जैसे आप JJM की स्कीम हो रहे हैं हर घर जल, तो वो हर घर आपने छोटी सी मुहिम स्टार्ट करी तब जाके पूरे भारतवर्ष में जल पहुंचेगा। तो सर अगर हम ये जो लिफाफे वाला कंसेप्ट है, और जो आपको पता है वो 10 रुपीज की एक कैंपा आती है, लोग पीते हैं वो लहरी सोडा एंड कैंपा एंड ऑल, सर वो 10 रुपए में 10 रुपए का सोडा तो मिलता है, पर 10 रुपए का वेस्ट भी मिलता है। तो उसमें थोड़ा सा सोच विचार किया जाए गवर्नमेंट को कि उसको थोड़ा सा बैन किया जाए, क्योंकि जैसे रियल की पैकिंग होती है तो ये कैंपा वगैरह है वो भी उसमें कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि स्ट्रॉज वगैरह चेंज हो गए हैं, गत्ते के आते हैं। और दूसरी बात ये आपने बोला वेजिटेबल सेलर की, तो अगर हम लोग इसमें बैन किया जाए पॉलिथीन में, इसका जो प्रोड्यूस होती है ये कम हो जाए, तो सर खुद ब खुद लोग यूज। हम लोगों के सबके घर परिवार में ऐसा प्रावधान नहीं थे, उसमें भी एक टैबू था। लोग ऐसे सोचते थे कि शौचालय की बात या सैनिटरी नैपकिन की बात घर में थोड़ी की जा सकती, घर वालों के सामने नहीं की जा सकती, उसमें शर्म महसूस होती। तब हमारे देश का प्रधानमंत्री लाल किले में खड़े होकर के और ये कहेगा कि मुझे देश को स्वच्छ बनाना है, और वो उस समय में जब नए प्रधानमंत्री बने थे और पूरे देश की और दुनिया की उनसे बहुत बड़ी बड़ी अपेक्षाएं थी, तो वो निश्चित रूप में एक बहुत आश्चर्यजनक था। 2014 के साल में जब हमने अपने यहाँ पे स्वच्छ भारत मिशन पे काम शुरू किया था, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2 अक्टूबर को घोषणा की थी। लगभग उसी समय में दुनिया में जो पहले मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स जो 2000 के साल में शुरू हुए थे, यूनाइटेड नेशंस ने, संयुक्त राष्ट्र ने शुरू किए थे, उनका समय समाप्त हो गया था और सतत विकास के लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की चर्चा शुरू हो रही थी। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की एक मीटिंग में भेजा। वहां स्वच्छता के विषय पर और पेयजल के विषय पर, दोनों विषयों पर बात करी। उस समय मैं इसका मंत्री नहीं था, एक सामान्य सांसद के नाते मैं वहां पे गया था। मुझे सौभाग्यपूर्ण अवसर मिला था और मैं जाकर के वहां बैठा। आप लोगों ने कभी टेलीविजन में देखा होगा, यूनाइटेड नेशंस की मीटिंग होती है, एक बड़ा सा मंच होता है, उसके सामने हर देश की एक कुर्सी होती है जहां उस देश का नाम और उस देश का झंडा का निशान बना हो। मैं जब वहां जा आते रहो। ये आज रिपब्लिक डे के लिए उत्तराखंड का ग्रुप, सभी लोगों का ग्रुप और उनके साथ में उनके हस्बैंड रिपब्लिक डे के लिए जाते हुए। We continue to engage with the world
through capacity building पेड़ में आएंगे बनेगा ये सब by enabling collective maritime The glorious 75th celebrations of the Republic Day depict the post-independence journey of resolve and resoluteness of our great nation that has braved all odds to stand tall today in the world order as a democratic republic sine qua non. Post the Azadi Ka Mahotsav celebrations to commemorate the 75 years of our country's independence, the year 2023 saw the nation embark on its journey. ये हमारी पूरे उत्तराखंड की टीम यहाँ पे While the year witnessed our nation touched new realms globally, leading the G20 summit, worldwide recognition as Year of the Millets, and registering the 100 medals feat of the Asian Games, the country within urged all citizens to reminisce the seamless struggles and supreme sacrifice. बचाव अभियान चलाया। भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर क्षेत्र और विदेशों में कई द्विपक्षीय, त्रिपक्षीय और बहुपक्षीय अभ्यासों जैसे एक्सरसाइज ट्रॉपेक्स, एम्पेक्स 23, मालाबार 23, बहुपक्षीय एक्सरसाइज लामेरूस, एक्सरसाइज सी ड्रैगन, कोंकण 23, आसियान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रक्षा प्रदर्शनी एक्सरसाइज सैलमेक्स, प्लैनेक्स 23 और भारत फ्रांस यूएई द्विपक्षीय एक्सरसाइज में भी भाग लिए। देवी और सज्जनों, ऑपरेशन कावेरी ने सूडान से भारतीय नागरिकों को निकालने की दिशा में अंतर्राष्ट्रीय परिवेश में भारतीय नौसेना के समुद्री कौशल को प्रदर्शित किया। एक चुनौतीपूर्ण मिशन में तट पर किसी भी सहयोगी इंफ्रास्ट्रक्चर न होने पर सुविधा नामक लगभग 138 करोड़ आवेदन प्राप्त हुए हैं। एक जन केंद्रित गतिविधि में UIDAI ने लाखों निवासियों को लाभान्वित करने के लिए आधार में ऑनलाइन दस्तावेज अपडेशन निःशुल्क कर दिया है। डिजिटल इंडिया ने पारदर्शिता द्वारा लाभार्थियों को सीधे सेवाएं प्रदान करने में भी मदद की है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 14,903 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के विस्तार को मंजूरी दे दी है, जिनमें 6.2। We now have Admiral R. Hari Kumar, Chief of Naval Staff, followed by General Manoj Pandey, Chief of the Army Staff. Then we have General Anil Chauhan, PVSM, UISM, AVSM, SM, BSM, Chief of Defence Staff. राष्ट्रपति और उनके बाद आगमन होगा माननीय रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट जी का। अच्छा हमारे रक्षा राज्य मंत्री हैं मेहनताल वाले। राष्ट्रपति के अंगरक्षक पूरी दुनिया में अपनी तरह के एक अद्भुत रेजिमेंट जो माननीय राष्ट्रपति के समारोह के दायित्वों का उत्कृष्ट निर्वहन करती है। रेजिमेंट पुनः अपनी भारतवासियों, हम भारत की मिट्टी में जन्मे, जहाँ की मिट्टी हम अपने माथे पर लगाकर बड़े होते और इसी माटी को हम माँ कहते। इसलिए हमने रुकना, झुकना और हारना सीखा ही नहीं। और बात जब देश की गरिमा की आती है तो यहाँ हम सब एक ध्वज तले सिमट आते हैं। उसी का प्रतीक कर्तव्य पथ पर सलामी मंच के सामने सारनाथ के प्रसिद्ध सिंह शीर्ष का प्रतिरूप देख रहे हैं। विश्व शांति एवं एकता का यह प्रतीक हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है। यहाँ स्थित सैन्य बैंड वादकों का दल राष्ट्रपति महोदय के आगमन एवं प्रस्थान पर राष्ट्रगान की धुन बजाएगा, जिसका नेतृत्व भारतीय थल सेना के सूबेदार जीवन रसैली कर रहे हैं। बैंड द्वारा राष्ट्रगान और अग्निवीर तथा कारगिल की धुन बजाई जाएगी। पाइप्स एवं ड्रम्स बैंड दस्ते में गार्ड्स रेजिमेंटल सेंटर के जवान शामिल हैं। पाइप्स एवं ड्रम्स बैंड दस्ते का नेतृत्व सूबेदार मेजर केशव दास गुप्ता कर रहे हैं। यह बैंड दस्ता भारत रत्न की धुन बजाएगा। इसी बीच मंच के दाईं ओर से सलामी मंच की ओर अग्रसर देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का काफिला समस्त देशवासियों की ओर से राष्ट्रीय समर स्मारक पर अमर सेनानियों को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी सलामी मंच पर पहुंचते हुए और उनका स्वागत करने के लिए वहां उपस्थित हैं देश के माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह। राष्ट्रीय समर स्मारक नमन कृतज्ञ राष्ट्र का
उन अमर सपूतों के प्रति जिन्होंने देश की अक्षुण्णता के लिए खुद को आहूत किया। फरवरी 2019 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसे राष्ट्र को समर्पित किया। है समय नदी की बाढ़ की जिसमें सब बह जाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं इतिहास बनाया करते हैं। Ladies and gentlemen, joining us in the celebrations today is our honored guest, His Excellency Mr. Emmanuel Macron, the President of France. President Macron is the 8th President of the 5th Republic of France. He launched the movement En Marche in 2016 and was its leader until his victory in the presidential election in 2017. In April 2022, His Excellency was re-elected President of the Republic. President Macron studied philosophy and then joined the Inspectorate General of Finance before entering the banking sector. In 2012, President Macron became Deputy General Secretary of the Presidency of the Republic. He also served as the Minister for Economy, Industry and Digital Affairs. As a strategic Ladies and gentlemen, the Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu, and the Chief Guest, His Excellency Mr. Emmanuel Macron, the President of France, have arrived. Sri Narendra Modi, who would introduce them to the Honorable Defence Minister and other dignitaries. And victory. You can now see the Tank Commander proudly saluting the Supreme Commander of the Indian Armed Forces. सीमाएं नहीं बना करती हैं कागज पर खींची लकीरों से, सीमाएं नहीं बना करती हैं कागज पर खींची लकीरों से, ये घटती बढ़ती रहती हैं वीरों की शमशीरों से। देवी और सज्जनों, Combat Vehicle BMP 22K of Guards Regiment led by Lieutenant Shivam Singh of 23 Guards. ICP BMP-2 named Sarat is a high-mobility infantry combat vehicle with potent armament and state-of-the-art night fighting capability, which makes it capable to destroy any unknown enemy target. Being an all-weather amphibious combat vehicle, आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत भारतीय सेना के लिए ये वाहन भारत की आत्मनिर्भरता का ज्वलंत उदाहरण है। देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करते स्वदेश निर्मित ये विशेषज्ञ वाहन स्वावलंबन की ओर बढ़ते विकसित भारत की पहचान मेक इन इंडिया एंड मेक फॉर द वर्ल्ड को परिभाषित करते ये काफिला। उन्हें गुमान कि मेरी उड़ान कम है, उन्हें गुमान कि मेरी उड़ान कम है, मुझे यकीन कि आसमान कम है। रक्षा क्षेत्र में बस जिसमें 214 मिलीमीटर कैलिबर के 12 रॉकेट के साथ एक शक्तिशाली लॉन्चर भी स्थापित किया गया है। स्वदेशी रूप से परिकल्पित एवं विकसित एक ऐसा आक्रामक हथियार जो दुश्मन को 37.5 किलोमीटर तक भेदने में सक्षम, हर लक्ष्य को निस्सो नाबूद करने में पूरी तरह से प्रबल, आदर्श वाक्य सर्वत्र इज्जतो इकबाल। Continuing the mechanized ballet of power and precision, next on Kartavya Path is a detachment of Swati weapon locating radar. सशक्त भारत, विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत की हम है पहचान, हम है कोर ऑफ इंजीनियर की सर्वत्र ब्रिटिश प्रणाली। ये देखिए देवी और सलामी मंच से गुजरता हुआ
It is equipped with electro-optical subsystem and RF sensors and installed on 2 high-mobility standard 2.5-ton vehicles. The drone gunner system of Indian Army is used to detect and track drones. अब 3 इलेक्ट्रॉनिक्स वॉरफेयर बटालियन की कैप्टन Represents jointness, integrity and synergy amongst the services. The contingent comprises of women soldiers from the Corps of Military Police of Army, Navy and Air Force. Since the opening of women entry through Agnipath scheme, more 50 Agniveer Vayu in Air Force का अभिमान अपने कदमों से सारा गढ़ी का विस्तार दिखाते सलामी मंच को अग्रसर सिख रेजिमेंट के वीरों की युद्ध करो और युद्ध घोष बोले सो निहाल सत श्री अकाल। इन्हीं के ठीक पीछे आर्मी एयर डिफेंस कॉलेज एंड सेंटर डोगरा रेजिमेंटल सेंटर चक्र 4 अशोक चक्र 13 महावीर चक्र 13 कीर्ति चक्र 82 वीर चक्र 2 पद्म भूषण और कई सम्मानों से अलंकृत आदर्श वाक्य पराक्रमो विजयते युद्ध घोष कालिका माता की जय। Approaching the dais next, the contingent of the Bombay Sappers. Bombay Engineering Group and Center led by Major Divya Tyagi of 115 Drill. Moving now in concert is the combined band of Maratha Light Regimental Center, Jat Regimental Center, Army Ordnance Corps Center. The band comprises of 72 musicians, marching smartly in 8 files and 9 rows, led by Subedar Ajay Kumar N. Marching the Bold 144 in the all Agniveer naval contingent. कदम से कदम व कंधे से कंधा मिलाकर समानता का ये अद्भुत संगम 72 पुरुष व 72 महिला अग्निवीर से सुसज्जित भारतीय नौसेना का ये जाबाज दस्ता नौसेना की प्रगतिशीलता निष्पक्षता that for the very first time women are now welcomed in the Indian Navy in all roles, in all ranks. Also for the first time ever, displayed before you is the completely indigenous carrier battle group with the mighty INS Vikram. दुनिया की बहुत कम देशों में carrier battle group को का विषय है राष्ट्र निर्माण पहले भी आगे भी और हमेशा। आगे का पहला भाग हीरो का वैसा दर्शकों के प्रतीक है। Ladies and gentlemen, now moving into work today with the heels knitted, arms swinging and head held high, we have the Indian Air Force contingent. Marching completely, we have the Air Force band led by Sergeant Theodorian, playing the tune Sambar with March. And the private street drum major is finished to position. And the Indian Air Force Air Warriors marched the fastest saluting day from MiG-29 Bar Formation to take on the Qatar 25. Formation is being led by Group Captain Manoj Bhargav, commanding officer 47th Squadron, co-piloted by Flight Lieutenant. This translates to Indian Air Force forces powerful and self-reliant. This also highlights Indian Air Force's expanded reach, whereby it has been able to render humanitarian aid across borders, and also numerous flying exercises were conducted with air forces of महिला कांस्टेबल भाग ले रही है। जिगर वालों का डर से कोई वास्ता नहीं होता, जिगर वालों का डर से कोई वास्ता नहीं होता। हम वहाँ भी कदम रखते हैं जहाँ कोई रास्ता नहीं होता। कर्तव्य पथ पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस श्वेता के सुगाथन के नेतृत्व में लाल साफे के साथ आकर्षक वेशभूषा में दिल्ली पुलिस के इस दस्ते में 1 एडिशनल डीसीपी, 3 महिला सब इंस्पेक्टर, 44 महिला हेड कांस्टेबल और 100 महिला कांस्टेबल शामिल हैं। दिल्ली पुलिस के मार्चिंग दस्ते की एक विशेषता यह भी है कि 1950 से लेकर आज तक यह लगातार गणतंत्र दिवस परेड में भाग ले रहा है। दिल्ली पुलिस का आदर्श वाक्य शांति, सेवा और न्याय। और ये देखिए राजस्थान की शान, वाह वाह, क्या बात, क्या चाल, क्या अंदाज है, नजर ना लगे। ये
ये परिणाम है देश हित को समर्पित सोच का, सधे हुए सन्निष्ठ नेतृत्व का, कर्मयोग के कार्यान्वयन का। ये है संकल्प से सिद्धि। दिल्ली टूर में चांदनी चौक बाजार के लिए ई रिक्शा की सवारी करते हुए ई रिक्शा में 6 लोग बैठे हुए हैं और दिल्ली की सड़कों का आनंद उठा रहे हैं ठंडी ठंडी हवा के साथ। You can now see the Tank Commander proudly saluting the Supreme Commander of the Indian Armed Forces. सीमाएं नहीं बना करती हैं कागज पर खींची लकीरों से, सीमाएं नहीं बना करती हैं कागज पर खींची लकीरों से, ये घटती बढ़ती रहती हैं वीरों की शमशीरों से। देवी और सज्जनों, Baker BMP 22K of Guards Regiment led by Lieutenant Shivam Singh of 23 Guards. ICT BMP 2 named Sarat is a high mobility infantry combat vehicle with potent armament and state-of-the-art night fighting capability which makes it capable to destroy any unknown enemy target. Being an all-weather amphibious combat vehicle, आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत भारतीय सेना के लिए ये वाहन भारत की आत्मनिर्भरता का ज्वलंत उदाहरण है। देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करते स्वदेश निर्मित ये विशेषज्ञ वाहन स्वावलंबन की ओर बढ़ते विकसित भारत की पहचान मेक इन इंडिया एंड मेक फॉर द वर्ल्ड को परिभाषित करते ये काफिला। उन्हें गुमान कि मेरी उड़ान कम है, उन्हें गुमान कि मेरी उड़ान कम है, मुझे यकीन कि आसमान कम है। रक्षा क्षेत्र में बस जिसमें 214 मिलीमीटर कैलिबर के 12 रॉकेट के साथ एक शक्तिशाली लॉन्चर भी स्थापित किया गया है। स्वदेशी रूप से परिकल्पित एवं विकसित एक ऐसा आक्रामक हथियार जो दुश्मन को 37.5 किलोमीटर तक भेदने में सक्षम, हर लक्ष्य को नेस्तों नाबूद करने में पूरी तरह से प्रबल। आदर्श वाक्य सर्वत्र इज्जतो इकबाल। Continuing the mechanized ballet of power and precision, next on Kartavya Path is a detachment of Swati weapon locating radar. सशक्त भारत, विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत की हम है पहचान, हम है कोर ऑफ इंजीनियर की सर्वत्र ब्रिटिश प्रणाली। ये देखिए देवी और सज्जनों, सलामी मंच से गुजरता हुआ 9 क्रॉप इंजीनियर रेजिमेंट का सर्वत्र ब्रिटिश सिस्टम, जिसकी कमान संभाली है कैप्टन सुमन सिंह ने। 15 मीटर सर्वत्र ब्रिटिश सिस्टम भारत में ही निर्मित विशेष प्रणाली है। इस ब्रिजिंग सिस्टम का उपयोग इंजीनियर इकाइयों द्वारा सूखे और गीले अंतराल को बांटने के लिए किया जाता है। इसमें सिंगल स्पैन में कम से कम 15 मीटर और मल्टी यांत्रिक रूप से लॉन्च किया गया लॉन्च फायर
इलेक्ट्रॉनिक्स वॉरफेयर बटालियन की कैप्टन and victory. You can now see the Tank Commander proudly saluting the Supreme Commander of the Indian Armed Forces. सीमाएं नहीं बना करती हैं कागज पर खींची लकीरों से, सीमाएं नहीं बना करती हैं कागज पर खींची लकीरों से, ये घटती बढ़ती रहती हैं वीरों की शमशीरों से। देवी और सज्जनों, Baker BMP 22K of Guards Regiment led by Lieutenant Shivam Singh of 23 Guards. ICT BMP 2 named Sarat is a high mobility infantry combat vehicle with potent armament and state-of-the-art night fighting capability which makes it capable to destroy any unknown enemy target. Being an all-weather amphibious combat vehicle, आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत भारतीय सेना के लिए ये वाहन भारत की आत्मनिर्भरता का ज्वलंत उदाहरण है। देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करते स्वदेश निर्मित ये विशेषज्ञ वाहन स्वावलंबन की ओर बढ़ते विकसित भारत की पहचान मेक इन इंडिया एंड मेक फॉर द वर्ल्ड को परिभाषित करते ये काफिला। उन्हें गुमान कि मेरी उड़ान कम है, उन्हें गुमान कि मेरी उड़ान कम है, मुझे यकीन कि आसमान कम है। रक्षा क्षेत्र में बस जिसमें 214 मिलीमीटर कैलिबर के 12 रॉकेट के साथ एक शक्तिशाली लॉन्चर भी स्थापित किया गया है। स्वदेशी रूप से परिकल्पित एवं विकसित एक ऐसा आक्रामक हथियार जो दुश्मन को 37.5 किलोमीटर तक भेदने में सक्षम, हर लक्ष्य को नेस्तों नाबूद करने में पूरी तरह से प्रबल, आदर्श वाक्य सर्वत्र इज्जतो इकबाल। Continuing the mechanized ballet of power and precision, next on Kartavya Path is a detachment of Swati weapon locating radar. सशक्त भारत, विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत की हम है पहचान, हम है कोर ऑफ इंजीनियर की सर्वत्र ब्रिटिश प्रणाली। ये देखिए देवी और सज्जनों, सलामी मंच से गुजरता हुआ 9 ब्राह्मण इंजीनियर रेजिमेंट का सर्वत्र ब्रिटिश सिस्टम, जिसकी कमान संभाली है कैप्टन सुमन सिंह ने। 15 मीटर सर्वत्र ब्रिटिश सिस्टम भारत में ही निर्मित विशेष प्रणाली है। इस ब्रिजिंग सिस्टम का उपयोग इंजीनियर इकाइयों द्वारा सूखे और गीले अंतराल को बांटने के लिए किया जाता है। इसमें सिंगल स्पैन में कम से कम 15 मीटर और मल्टी यांत्रिक रूप से लॉन्च किया गया इलेक्ट्रॉनिक्स वॉरफेयर बटालियन की कैप्टन represents jointness, integrity and synergy amongst the services. The contingent comprises of women soldiers from the corps of military police of army, navy and air force. Since the opening of women entry through Agnipath scheme, 450 Agniveer Vayu in air force अपने कदमों से सारा गढ़ी का वृत्तांत सुनाते सलामी मंच को अग्रसर सिख रेजिमेंट के वीरों की युद्ध और युद्ध घोष बोले सो निहाल सत श्री अकाल। इन्हीं के ठीक पीछे आर्मी एयर डिफेंस कॉलेज एंड सेंटर, डोगरा रेजिमेंटल सेंटर, चक्र 4 अशोक चक्र, 13 महावीर चक्र, 13 कीर्ति चक्र, 82 वीर चक्र, 2 पद्म भूषण और कई सम्मानों से अलंकृत आदर्श वाक्य पराक्रमो विजयते युद्ध हो कालिका माता की जय। Approaching the dais next is the contingent of the Bombay Sappers, Bombay Engineering Group and Center led by Major Vidya Tyagi of 115 Drill. Moving now in concert is the combined band of Maratha Light Regiment.
tune is marching the bold 144 in the all Armenian naval contingent. कदम से कदम व कंधे से कंधा मिलाकर समानता का ये अद्भुत संगम, 72 पुरुष व 72 महिला अग्निवीर से सुसज्जित भारतीय नौसेना का ये जाबाज दस्ता। नौसेना की प्रगतिशीलता, निष्पक्षता, that for the very first time, women are now welcomed in the Indian Navy in all roles, in all ranks. Also, for the first time ever, displayed before you is the completely indigenous carrier battle group with the mighty INS Vikram. दुनिया की बहुत कम देशों में carrier battle group को का विषय है राष्ट्र निर्माण पहले भी आगे भी और हमेशा आगे का पहला भाग हीरो का वैकाल उपयोग प्रतीक है। Ladies and gentlemen, now moving into work today, with the heels digging, arms swinging and head held high, we have the Indian Air Force contingent. Marching completed, we have the Air Force band led by Sergeant Theodorian, playing the tune Some Magic with March. And the private drum major is finished to position. And the Indian Air Force Air Warriors march the fastest saluting day, the MiG-29 bar formation to take on the front of the 25. Formation is being led by Group Captain Manoj Bhargav, commanding officer 47th Squadron, co-piloted by Flight Lieutenant. This translates to Indian Air Force potent, powerful and self-reliant. This also highlights the Indian Air Force's expanded reach, whereby it has been able to render humanitarian aid across borders, and also numerous flying exercises were conducted with air forces of बढ़ते कदम, ये परिणाम है देश हित को समर्पित सोच का, सधे हुए सन्निष्ठ नेतृत्व का, कर्मयोग के कार्यान्वयन का। ये है संकल्प से सिद्धि। दिल्ली टूर में चांदनी चौक बाजार के लिए ई रिक्शा की सवारी करते हुए ई रिक्शा में 6 लोग बैठे हुए हैं और दिल्ली की सड़कों का आनंद उठा रहे हैं ठंडी ठंडी हवा के साथ। दिल्ली सरकारी टूर पे आज हम लोगों को भारत सरकार द्वारा लाल किले की ओर घुमाने लाया गया है। तो हम लाल किले में अंदर प्रवेश करके देखेंगे किस तरह से ये अद्भुत कलाकृति बनी हुई है। ये हमारे साथी प्रधान सुहा खोली से हैं, खतुड़ी के पास के साथी। फोटो ले ली है ना उसकी? हाँ। इधर हंसते हुए स्माइल करने का। ओके, एक आप आइए। हो गए यार। सब लोग साथ में आ जाओ। पता है बना प्रधान में ये लाल किले का एंट्री गेट है, इधर से सामने पीपल के पेड़ के आगे।
ये अंग्रेजों के ज़माने की पुरानी तोप। इधर लेंगे यहाँ पे फोटो। अरे पवार जी, पवार जी, आएगा पीछे से आएगी, बहुत छोटी आ जाएगी फोटो। कोई नहीं, वैसे नहीं। पर इधर फिर बड़ा कैमरे से तब आती है। ये मार्केट लगी हुई किले के अंदर दोनों तरफ। क्या भाई साहब, ये कह रहे कि हमें देखने दो भी। ये देहरादून के दोनों प्रधान पंचायत राज विभाग से जो इन्हें कर्तव्य पथ पर बुलाया गया था परेड के लिए, वहाँ से वापस लौटते हुए